पाकिस्तान के बीच तनाव अब सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रह गया है। ये तनाव अब उस आग की चिंगारी बन सकता है जो पूरी दुनिया को जला सकता है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है और अगर युद्ध होता है तो ये सिर्फ इस देश के भविष्य को नहीं बल्कि अरब जगत की सुरक्षा को भी खतरे में डाल देगा। हम बात कर रहे हैं अरब जगत की। दरअसल गाजा युद्ध और यूएस इजराइल के ईरान के साथ तनाव ने अरब देशों के लिए पहले ही चिंता बढ़ा रखी है। ऐसे में पाकिस्तान का पूरी तरह से युद्ध में कूदना इन देशों की सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान अरब देशों का सैन्य सहयोगी है। गाजा युद्ध, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव, इन सब के बीच पाकिस्तान का किसी बड़े युद्ध में कूदना अरब देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकता है। बता दें, पाकिस्तान और अरब देशों के बीच रणनीतिक रिश्तों के अलावा इस्लाम आधारित सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध भी हैं। 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों का संगठन OIC भी इन देशों के बीच रिश्ते सुधारने का काम करता है। पाकिस्तान खुद को इस्लामिक वर्ल्ड के एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में पेश करता है, जो अरब देशों के लिए इसे एक विश्वसनीय भागीदार बनाता है। क्योंकि पाकिस्तान केवल एक देश नहीं, ये एक ऐसा सैन्य साझेदार है जिसकी मौजूदगी 22 से अधिक अरब देशों में है। अरब देशों के पास जो सेना है उसके पास किसी जंग या बड़े आतंकी ऑपरेशन से निपटने का अनुभव ना के बराबर है। सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे देश पाकिस्तानी सेना पर सुरक्षा के लिए निर्भर हैं। इन देशों की अपनी सेनाएं बड़े युद्ध या आतंकवाद से निपटने में उतनी सक्षम नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तान उनके लिए रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि अगर पाकिस्तान भारत से युद्ध में उलझ गया तो क्या होगा अरब देशों का? क्या उनकी सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ जाएगी? अरब देश इस नाजुक समय में कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान किसी जंग में अस्थिर हो जाए, क्योंकि मध्य पूर्व में इजराइल के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। दूसरी तरफ ईरान ने सीधे तौर पर धमकी दी है कि अगर उस पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के लिए अरब देशों ने अपने क्षेत्र का इस्तेमाल होने दिया तो वो अपने मिसाइल इजराइल के साथ साथ इन देशों पर भी दागेगा। ऐसे में पाकिस्तान की सेना का कमजोर होने का सीधा मतलब है अरब देशों की सुरक्षा कमजोर होना। पाकिस्तान नियमित रूप से सऊदी अरब और UAE जैसे देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, जो उनकी सैन्य क्षमता को बढ़ाते हैं और आपसी सहयोग को मजबूत करते हैं। इतिहास में भी कई बार पाकिस्तान सेना अरब देशों के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हुई है। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान सेना ने 1967 और 1973 के अरब इजराइल युद्ध और 1990 के गल्फ वार में अरब देशों का साथ दिया। यहाँ तक कि मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों की रक्षा के लिए भी पाकिस्तानी सैनिक तैनात किए गए थे। लेकिन पाकिस्तान की सऊदी अरब के करीबियों ने ईरान से रिश्तों में कई बार तनाव पैदा किया है। यमन युद्ध में पाकिस्तान ने तटस्थ रुख अपनाया लेकिन पर्दे के पीछे भूमिका निभाई। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो सकता है। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना से हर तरीके से मजबूत नजर आती है। भारत पाकिस्तान को पहले ही युद्ध में मात देता रहा है। अगर इस बार जंग होती है तो पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ा नुकसान होगा, निश्चित माना जाता है, जिससे उसकी सेना कमजोर हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो पाक सेना को इससे उभरने में सालों लग सकते हैं, जिसकी वजह से अरब को सुरक्षा देना उसके लिए मुश्किल साबित होगा। विश्लेषकों के मुताबिक इससे पाक सेना कई साल पीछे चली जाएगी और अरब देशों की सुरक्षा जो है वो कमजोर हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने भारत पाक तनाव पर चिंता जताई है। पहलगाम हमले के बाद तनाव अपने चरम पर है। ऐसे में एक चिंगारी पूरे इलाके को जला सकती है। दुनिया पहले ही कई मोर्चों पर संघर्ष झेल रही है, यूक्रेन, सूडान, इजराइल, फिलिस्तीन, चीन, ताइवान, और अब अगर दक्षिण एशिया भी युद्ध के चपेट में आता है तो ये मानवता के लिए विनाशकारी साबित होगा। पाकिस्तान की सेना अगर कमजोर होती है तो उसका असर अरब की सुरक्षा पर सीधा पड़ेगा और ये जंग सिर्फ सरहदों तक ही सीमित नहीं रहेगी। क्या भारत पाक तनाव दुनिया को एक और बड़ी लड़ाई की ओर ले जा रहा है? आपका क्या मानना है? क्या दुनिया को एक और युद्ध का सामना करना पड़ेगा? इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।